हाँ चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर, नहीं आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम देखने वाले हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। ओके चलिए, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। पहले हमने पढ़ा था आयोनिक कैरेक्टर। पहले क्या पढ़ा हमने? ओके, इन कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या ये? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। जनरली आयोनिक बॉन्ड बनते हैं बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस किया Na ने और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके, ये आप बचपन से जानते हैं। Na ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बन जाता है? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बन जाता है? Cl माइनस। ओके, तो यहां पर Na प्लस बना है और Cl माइनस बना है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, 2, 8, 7, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2, 8, 8। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के अतराफ, तो यहां पर इससे माइनस चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है Cl का, ये स्लाइटली मूव होता है टूवर्ड्स Na+। पहले ये इस तरह से था, अब थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ द चार्ज। Na पे जो प्लस चार्ज है, और Na पे प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। क्यों उस पर प्लस चार्ज है? क्योंकि सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन भाग गया था छोड़कर उसको, तो उसका एक प्रोटॉन जोड़ीदार बैठा हुआ है ना अंदर, तो उसका प्लस चार्ज अब Cl माइनस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड के बारे में? आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? आयोनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। नो डाउट, इलेक्ट्रॉन चला गया, आयोनिक बॉन्ड बन गया, ट्रांसफर हो गया, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसका जो प्लस चार्ज है, वहां जो निगेटिव डेंसिटी है Cl के पास, दिख रही क्या? इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे, वो जो घूम रहे 8, आठों भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब आठों पे चार्ज क्या है? मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इधर से Na प्लस आया, Na प्लस आती, Na के अंदर जो प्रोटॉन है प्लस, न्यूक्लियर चार्ज हम जिसको बोलते हैं, उसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे घूम रहा था, अब थोड़ा सा इधर आएगा ना, वो Cl का साथ नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन झाक झाक के जाएगा वो Na प्लस के पास। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? तो बेचारा इधर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्ट्रैक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। समझा आपको? ये डिस्ट्रैक्शन, इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। और अपने को पता है, जब इलेक्ट्रॉन एकदम मिडिल में होते तो हम इसको क्या बोलते थे? कोवेलेंट बॉन्ड। याद है आपको? अब ये कोवेलेंट तो है नहीं, ये तो आयोनिक बन गया। लेकिन आयोनिक के साथ साथ अट्रैक्शन की वजह से, पोलराइजेशन से जो उसके पास जाकर आ रहा है ना वो, तो वहां थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट नेचर तैयार होगा। समझा? एकदम बीच में इलेक्ट्रॉन, दोनों अपनी अपनी ऑर्बिटल में प्योर कोवेलेंट। याद है आपको? अपनी अपनी ऑर्बिटल में रहकर थोड़ा सा शिफ्ट होते थे वो किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो हमने कहा था कोवेलेंट के अंदर पोलर नेचर तैयार हो रहा है, पोल्स बन रहे हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो वैसे ही आयोनिक में भी होता है। आयोनिक में प्लस माइनस ऑलरेडी पोलर है, पोलर वापस अट्रैक्ट हो रहा है Na प्लस की तरफ, मतलब थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर तैयार हो रहा है। उसके अपोजिट जो पहला वाला पढ़ा हमने। समझा? समझा ना? सिंपल है।
फिर से देखो, कोवेलेंट में क्या था, इक्वल शेयरिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में, प्योर कोवेलेंट, प्योर नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन अगर दो एटम की निगेटिविटी अलग अलग है तो वो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो भागते थे किसकी तरफ, जिसकी निगेटिविटी ज्यादा है, जिससे चार्ज तैयार होते थे नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम बोलते थे कोवेलेंट के अंदर पोलर नेचर तैयार हो रहा है। समझा आपको? वापस आ जाओ आयोनिक में। आयोनिक में ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन Cl लेकर भाग गया, लेकिन जो उसकी पुरानी मोहब्बत है Na+ से, वो उसको वापस लेकर आ रही है। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? वो उसका जो लगाव था वो उसको वापस लेकर आ रहा है, तो वो आयोनिक से थोड़ा सा क्या बन रहा, कोवेलेंट। समझा? हाँ, इसलिए कोई भी आयोनिक प्योर आयोनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर रहेगा। अगेन फाजान्स रूल हेल्प करेगा अपने को आयोनिक को समझने के लिए, जैसे कोवेलेंट को समझने के लिए फाजान्स रूल ने हेल्प किया था। तो आपको कोवेलेंट के बारे में तो याद होगा, स्मॉलर कैटायन, लार्ज एनायन, हाई पोलराइजेशन, याद है आपको? सेम 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 सेम। इधर आ जाओ यहाँ पर। अब हम कोवेलेंट कैरेक्टर को यहाँ पर देख रहे हैं आयोनिक बॉन्ड के अंदर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, जैसे क्या कंडीशन थी कोवेलेंट के लिए फाजान्स रूल में? फाजान्स रूल क्या बोला था उसने, बोलो? स्मॉलर कैटायन। लिख दो यहां पर, एग्जाम्पल याद रहेगा। लीना की रब से फरियाद, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर इनको कंपेयर करेंगे अपन तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो इसलिए जो छोटा कैटायन है बहुत अच्छा कोवेलेंट बनाएगा। समझा आपको? हाँ, चलो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, बोलो? लार्ज एनायन। एनायन लार्ज होना चाहिए। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लोराइड। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड, माइनस चार्ज के साथ। फिर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो जितना लार्ज एनायन उतना ज्यादा कोवेलेंट। तो अच्छा कोवेलेंट यहाँ कौन है? लिथियम। और इधर अच्छा कोवेलेंट कौन बनाएगा? आयोडाइड। समझा? थर्ड कंडीशन क्या थी? पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन, हाई पोलराइजेशन। हाई पोलराइजेशन जैसे मैंने बताया आपको, लिथियम प्लस है और इधर Na+ बैठा हुआ है। लिथियम छोटा नन्ना मुन्ना, सोडियम बड़ा है। ये Cl- इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है यहाँ पर? सेम। ये भी Cl- है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेगा? सेम। लेकिन ज्यादा अट्रैक्ट अपनी तरफ कौन करने वाला है? लिथियम। लिथियम का पोलराइजेशन ज्यादा है, सोडियम का पोलराइजेशन कम है। रीजन क्या है कि लिथियम का न्यूक्लियस ज्यादा करीब है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जितना स्मॉल कैटायन रहता है पोलराइजेशन ज्यादा। तो मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन पहचानने का फॉर्मूला। पोलराइजेशन पहचानने का आपको तो क्या करना है? इट इज डायरेक्ट रिलेशन विद चार्ज, इट्स डायरेक्ट रिलेशन विद चार्ज एंड इनवर्स रिलेशन विद रेडियस, यानी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कम, पोलराइजेशन ज्यादा। एटॉमिक साइज कम, पोलराइजेशन ज्यादा। चार्ज का एग्जांपल भी मैंने बताया था, चार्ज ज्यादा पोलराइजेशन ज्यादा। जैसे मैंने आपको बताया था NaCl, MgCl2, AlCl3, इनको अलग कर दो जुदा जुदा। मोहतरमा, रेड स्कार्फ वाले मोहतरमा इधर देखो। हाँ, इसको जब आप अलग करेंगे तो क्या बनेगा? Na+Cl-, Mg2+, 2Cl-, Al3+, 3Cl-। जितना चार्ज ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा है ना, पोलराइजेशन ज्यादा, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उनका नेचर कोवैलेंट। तो अब अपने को आयनिक बॉन्ड के अंदर ये सब चेक करना पड़ेगा।
और मैंने आपको बताया था 100 साल पहले, 100 साल पहले की बात है। फर्स्ट ग्रुप लीना की रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 17 ग्रुप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। जनरली ये आपस में बहुत अच्छे आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? इधर वाले जो है इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? लो। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना? आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो प्लस बनेंगे आयन। और इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आसानी से क्या करेंगे ये? गेन। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इनका लो आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब डोनेशन। डोनेशन इजी है इनका, डोनेशन और इनका गेनिंग इजी है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि इनका निगेटिविटी बहुत कम भी है ना, और उधर वाले का निगेटिविटी ज्यादा है। तो प्लस माइनस आयन बनेंगे, यानी ये बहुत अच्छे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आयनिक बॉन्ड तो बना रहे हैं, अरे भाई जैसे Li आया, फ्लोरो को बोला वेलकम, Li आया, Cl को भी बोला वेलकम, Br को भी बोला वेलकम, I को भी बोला वेलकम। सबके साथ बॉन्ड बना रहा, तो सब आयोनिक है ना। अब सब आयोनिक आ गए तो उसमें अब लड़ाई, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन? अरे बोले ना। और ज्यादा कोवेलेंट कौन? लड़ाई होंगी ना। तो अपन किसके पास जाएंगे? फैजान भाई। अरे किसके पास जाएंगे? फैजान भाई के पास। हाँ, फैजान भाई क्या बोलते हैं? अब उन्होंने बोले स्मॉलर कैटायन, और सब सेम है कैटायन, Li। तो फिर लड़ाई चालू है अभी। तो फिर क्या देखेंगे? एनायन बड़ा कौन है? कौन है यहाँ पर बड़ा एनायन? एडाइड। तो इट विल बी मोर कोवेलेंट। क्या रहेगा ये सब कौन है? आयोनिक। लेकिन आयोनिक में क्या पढ़ना है अपने को? कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? लिथियम आयोडाइड। समझा? ये लार्ज एनायन है। अब क्लोराइड ने कहा सारे मेटल से चलो सॉल्ट बनाते हैं। अरे समझा क्या? LiCl NaCl KCl RbCl CaCl। अब सारे Cl सेम, एनायन सेम, तो अब क्या देखेंगे? स्मॉलर कैटायन। जो स्मॉलर कैटायन रहेगा मोर कोवेलेंट। समझा? सो इट विल बी मोर कोवेलेंट। यहां पर ये ज्यादा कोवेलेंट था, ये ज्यादा कोवेलेंट था। कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आते हैं। Which of these easily soluble in water? आपका जवाब क्या रहेगा? LiCl। ये जवाब रहेगा। अस्तगफार पढ़ो, तौबा करो। जो आयोनिक होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और जो कोवेलेंट होते हैं वो लेस सॉल्यूबल है यहां पर, क्योंकि आयोनिक पोलार होते हैं, वाटर भी पोलार होता है, पोलार पोलार में सॉल्यूबल होता है। इंतहाई अफसोसनाक बात, आपने इतना रॉन्ग आंसर दिया है। आपकी जिंदगी पे नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आपकी जिंदगी पे सवालिया निशान है ये। क्वेश्चन मार्क ऑन योर लाइफ। कौन सी लाइफ? जो पिछले 2 हफ्ते में गुजरी वो लाइफ पर, कि इतना सब पढ़ा आपने और फिर भूल गए। तो आपकी जिंदगी पे समझ गए आप लोग? हाँ, वो कैमरे में आता है ना, कुछ वर्ड्स यूज करे तो बाद में टूट आवाज, ठीक है। तो आपकी जिंदगी पे टूट, ठीक है।
अरे भाई जो आयोनिक रहेगा वो सॉल्युबल रहेगा ना, जो कोवेलेंट रहेगा वो लेस सॉल्युबल रहेगा। समझा आपको? लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं जहां लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी का कंसेप्ट आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक, जैसा मैंने पिछली बार बताया था ना कार्बोनेट के बारे में, आपको याद है ना, कार्बोनेट एक्सेप्शन था क्योंकि उसका हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा। ज्यादा ऊपर से नीचे जाते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी इंक्रीज होता है। किधर भी तुक्का नहीं मारने का, सोचने का। हाँ ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इधर देखो, मैं यहां पर ऐसे बताता हूं आपको, LiCl NaCl KCl RbCl CsCl, लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा था, अभी देखा ना आपने। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयोनिक बढ़ता है ना, इधर कोवेलेंट बढ़ता है, इधर आयोनिक। आप नीचे जाएंगे तो दिस इज मोर आयोनिक, क्या ये मोर आयोनिक, क्योंकि केटायन बड़ा है ना, मोर आयोनिक। तो ऊपर से नीचे जाते हैं आप तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्या होती है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी। अगर इनके कार्बोनेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप लेते हैं मैग्नीशियम बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऊपर से नीचे आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, मिस्टर टोपी वाले सब लोग इधर देखो, हाँ जरा ध्यान से। अगर आप कार्बोनेट्स, आप चाकू के लिए हाथ में, इधर देखो, हाँ इधर इधर यहाँ पर, हाँ गर्ल्स लिखते समय पूरा कंपास हाथ में रखते हैं, स्केल रेड कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर पूरे पेन ऐसे हाथ में, पूरा डिजाइनिंग कर करके लिखते एकदम जबरदस्त। इनको अगर बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे की जगह 6 घंटे दिए ना, पेपर तो पूरा लिखेंगे वो, लेकिन आजू बाजू पूरे बेल बूटे बनाएंगे पूरे एकदम जबरदस्त। मतलब वो रहेगा केमिस्ट्री प्लस क्राफ्ट का पेपर, पीछे लाल रिबिन इधर से। ठीक है, अच्छी बात है थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना, लेकिन ज्यादा भी नहीं। और लड़के एक पेन, पेन नहीं, उसमें कभी कभार रिफिल पकड़े रहते हाथ में, उसमें भी पीछे वाला बोलता थोड़ी देर देना। बराबर है कि नहीं है? हाँ ये तजुर्बा है, देखा मैंने ऐसा। चलो सब लोग, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है सभी में, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा था, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं, बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और कौन था, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। एक्सेप्शन था ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि अपन ने क्या देखे थे, हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। अरे याद है क्या आपको, हाइड्रेशन इंथैल्पी, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ज्यादा सॉल्युबल कौन था, BeCO3, उसके बाद MgCO3 ऑर्डर। ठीक है, अब चलो ये पॉइंट्स हो गए, ये अपना बेसिक पॉइंट्स थे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो है आयोनिक पोटेंशियल। क्या देखने वाले हम, लेकिन उससे पहले एक एक्सेप्शन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे नहीं उसको अभी हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं ले लेते हैं, जान दो कोई बात नहीं। चलो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहां पर, ओके कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। इसका एक पॉज और एक फोटो। अरे धक्का मत दो।